सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भी जब किसी का विवाह होता है तो आचार्यगण ब्राह्मण जो है उनको ध्रुव तारे का दर्शन कराते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके कहते हैं देखो ध्रुव तारा। उसका अभिप्राय यह है, ध्रुव तारा इसलिए दिखाया जाता है कि जैसे ध्रुव जी ने भगवान का भजन करके एक उत्तम पद को प्राप्त कर लिया, तो नव दंपत्ति को यह संकेत होता है कि आप लोगों को भी केवल भोगों में नहीं पड़े रहना है, संसार के विषयों में नहीं पड़े रहना है, बल्कि ध्रुव जी की तरह भगवान की भक्ति करके और आपको भी एक ऊंचा पद प्राप्त करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है, भगवत पद प्राप्त करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। कन्या जब विवाह के लिए मंडप में जाती है तो वर से कुछ वचन मांगती है जो 7-5 वचन के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कन्या जो वचन मांगती है उनमें 4 वचनों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर आगे प्रश्नों पर चर्चा होनी है। 7 वचन कन्या के द्वारा कहे जाते हैं। प्रथम वचन मांगती है धर्म से संबंधित। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला जो वचन है कन्या का, वो कहती है कि यदि तुम धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म का कार्य करो, तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनती हूं, क्योंकि मैं आपकी भोग पत्नी नहीं हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं आपकी धर्म की संगनी हूं। तो आप धर्म के रास्ते पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें, तो मैं आपको पति के रूप में वर्ण करती हूं। दूसरा है अर्थ के संबंध में, धर्म अर्थ। अर्थ के संबंध में ऐसा होता है कि आज तक मैं अपने परिवार में रही तो मेरे माता पिता ने, भाई बंधु ने मेरा लालन पालन किया और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने अपने यथाशक्ति की। आज से मैं आपके साथ आ रही हूं तो संपूर्ण मेरी जिम्मेवारी आपकी होगी। मांग भरता है कि नहीं बेटा? तो मांग भरने का अर्थ है कि आज से मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी मांग है, वो पूर्ति आप करेंगे, इसलिए मांग भरी जाती है। तो अर्थ से संबंधित दूसरा वह वाक्य रखती है कि आप जो धन संग्रह करेंगे उसमें आप मेरी भी सहमति रखें कि कहाँ धन रख रहे हैं, कहाँ धन व्यय कर रहे हैं, कहाँ वस्तु खरीद रहे हैं, क्रय विक्रय आदि, निवेश आदि में मेरा ध्यान रखें, मेरी भी सहमति लें, मुझे भी बताकर करें तो अच्छा। तो दूसरा अर्थ से संबंधित। तीसरा है काम, अर्थात सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं, उनकी पूर्ति की दायित्व भी आपका होगा। और चौथा जो हम मुख्य रूप से आपसे कहना चाहते हैं, जिसलिए ये बात यहां लेकर आए, मोक्ष। कन्या कहती है कि हम दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे हैं तो संसार भोगने के लिए नहीं, बल्कि यह देह हमें भगवत भक्ति के लिए प्राप्त हुई है। हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें इस शरीर से भगवत भक्ति करना है। तो अभी तक हम अकेले अकेले अलग अलग स्थान पर थे, अब हम दोनों मिलकर के एक साथ भगवान का भजन करें। आजकल हमारे युवाओं ने, युवतियों ने ऐसा मान लिया विवाह मतलब भोगों में पड़ जाना। भैया, विवाह का मतलब है अब दाम्पत्य सूत्र। देखो, यह एक संस्कार है, एक पवित्र संस्कार है। हम दोनों अब मिलकर के और हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे और धर्म के रास्ते से मोक्ष की यात्रा हम लोग करेंगे। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, अर्थ और काम उसके बीच में है। हम लोग धर्म से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और मोक्ष हमारा जो है लक्ष्य होगा। हमें मोक्ष को पाना है, ध्रुव जी की तरह हमें अपने आप को बनाना है। इसलिए ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है कि हम लोग अपने जीवन को ध्रुव जी की तरह भक्ति में लगाएं और अपने आप में ऐसा हम लोग भजन करें कि हमें भी ध्रुव जैसा उत्तम पद प्राप्त हो जाए। दूसरा इसलिए ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है कि दोनों नवयुगल ध्रुव जी की तरह अविनाशी और अटल इनका जोड़ा रहे, इनके जोड़े में कोई बीच में खंडित ना हो, कोई बाधा ना आए, इसलिए उनको ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है।